जय हिंद दोस्तों। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता, धन्यवाद प्रस्ताव कब लाया जाता, क्या इसके पास ना होने के बाद सरकार गिर जाती, क्या सरकार को इस्तीफा देना होता, सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, धन्यवाद प्रस्ताव जिसे हम बोलते हैं थैंक्स मोशन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, थैंक्स मोशन, अनुच्छेद 87 में ये लाया कब जाता है ये जान लो पहले। तो दरअसल हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 87 जो बात करता है राष्ट्रपति के अभिभाषण की। अभिभाषण क्या होता, अभिभाषण एक तरीके की तुम समझ लो मीटिंग हो गई। जैसे क्या करेंगे, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य होंगे उन्हें कुर्सियों पर बैठाएंगे और उनके सामने अपनी बात रखेंगे। क्या बात रखेंगे, अभिभाषण में क्या बात राष्ट्रपति रखते हैं? तो दरअसल राष्ट्रपति बताते हैं कि सरकार ने पिछले साल क्या करा और आने वाले एक साल में सरकार क्या करने वाली, सारी चीजें इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभिभाषण में। ये अभिभाषण कब कब होता? तो दोस्तों, हमारे यहाँ पे हर साल संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, जिसे विंटर सेशन भी बोलते हैं। तो बजट सत्र के पहले दिन, ध्यान से समझना, बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति क्या करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर होंगे उन्हें चेयर पर बैठाएंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। उसके बाद चलो ये हो गया बजट सत्र के पहले दिन। और कब करते हैं, नई लोकसभा के गठन के बाद। जैसे अभी 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव हो गया, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होगी, सब काम निमट गया, नई लोकसभा का एक तरीके से गठन हो चुका है। तो अब क्या होगा, इन्होंने क्या करा, संसद के दोनों सत्रों को यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को बुला के एक क्या करा, अपना अभिभाषण दिया। ये जो अभिभाषण में जो शब्द राष्ट्रपति बोलती, राष्ट्रपति का इसमें से एक शब्द नहीं होता, वो सारे वो शब्द होते हैं जो मौजूदा सरकार उन्हें लिख कर देती। तुम्हें पता है ना, हमारे देश में राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, जो भी सरकार उसे बोलेगी वही काम वो करता। तो सरकार एक तरीके से जो मंत्री परिषद होता वो राष्ट्रपति को लिख कर देता और राष्ट्रपति क्या करती है, उसे बोल देती है अभिभाषण के दौरान। राष्ट्रपति का अभिभाषण हो गया। अभिभाषण के बाद देखो अब क्या होता, सरकार क्या करेगी, एक प्रस्ताव लेकर आएगी जिसे बोलते हैं हम धन्यवाद प्रस्ताव। यही हमारा आज का टॉपिक है। इस प्रस्ताव पे क्या होता है, 3 से 4 दिन की चर्चा होती। 3 से 4 दिन की चर्चा होने के बाद इस पे क्या होती, वोटिंग होती। और ये जो धन्यवाद प्रस्ताव है, कम से कम 50% से ज्यादा वोट से जीतना चाहिए। अगर इसके पक्ष में 50% से कम वोट पड़े तो सरकार खतरे में आ जाती, और 50% से अधिक वोट पड़े तो क्या हो गया, राष्ट्रपति का ये जो धन्यवाद प्रस्ताव है ये पास हो गया, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम याद रखना। और इसमें क्या होता, अगर ये 50% से कम वोट मिले तो सरकार दिक्कत में आ जाती। इसके बाद क्या करता, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आता, वो अगर पास होता सरकार अपना त्याग पत्र दे देती। तो दोस्तों, एक चीज और है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कहां से लिया गया। जैसे ब्रिटेन के राजा का अभिभाषण होता ना, उसी तरीके से हमारे देश के राष्ट्रपति का अभिभाषण होता। तो ये तुम याद रखना। लेक्चर तुम्हें कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।